हमारे से बीजेपी एडवांस है। क्यों? कि वो हर बंदे पे नजर, हर बंदे को वो जानती है, हर बंदे को जाल में फंसाती है। जानते हैं किसी को एफआईआर के जरिए, किसी को किसी जरिए, किसी को कोई लालच देंगे, मगर हम इतना झूठ भी नहीं अगर करेंगे, मगर अपने लोगों पे तो हमने नजर बनानी है। आज तक मैंने किसी को नहीं कहा। कुछ लोगों ने कहा कि मरमत से हमें बहुत वोट कम आए हैं। इतने लोग हैं मरमत से, इतनी कश्मकशी जो मरमत पे रखी थी बीजेपी ने और करोड़ों रुपए खर्चे, मगर हमने तब भी 1000 की लीड दी है। या वहां से आज सुन लेना सारे, मगर ये नहीं कहना कि मरमत से 0 वोट। इतनी कश्मकशी के बाद अगर सबसे गंदी सियासत है तो वो मरमत की तरफ है, देख लेना। प्रेसिडेंट तारिक हमीद करा साहब, बाकी हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट जो दोनों साहब बैठे हैं, डिप्टी सीएम भी रहे हैं, बाकी हमारे मंत्री भी रहे हैं, हमारे लाल सिंह जी, हमारे जितने यहाँ एमएलसी हैं, जितने हमारे कंटेस्टेड कैंडिडेट थे, जितने हमारे यहाँ ओहदेदारान लोग हैं, चाहे डीडीसी हैं, बीडीसी हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट है, हमारे वर्कर जितने हैं, मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम आदाब। देखो, आज हमने वो तकरीर नहीं करनी है कि जो हमने कोई इलेक्शनों में करते हैं। हमने आज मुद्दे की बात करनी है। मुद्दे की बात यह है कि हम इलेक्शन कैसे हारे और हमें क्या प्रॉब्लम हुई, ये दूर कैसे हो सकती है। क्यों? कि अगर हम आज से तैयारी करेंगे, मैं हर बंदे को कह रहा हूं, फिर हम 5 साल का इलेक्शन जीत सकते हैं। क्योंकि अगर हम आज से ही लेट जाएंगे, क्या होगा, हमें उस वक्त चंद दिन मिलते हैं, उस वक्त हम इलेक्शन नहीं जीत पाते हैं। मैं खास करके डोडा की बात आता हूँ, डोडा की बात पे आऊंगा, जो डोडा की वेस्ट की कॉन्स्टिट्यूंसी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी करा साहब ये हुई है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारा साथ नहीं दिया, एक तरफा चली। चाहे वो बेल्ट फोर्स हो, चाहे वो किसी तरह की एडमिनिस्ट्रेशन हो, उस वक्त जब कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उस वक्त कोई गवर्नमेंट की चीज नहीं दी जाती है। और हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में 3300 राइफलें दी हुई है इलेक्शन के नाम पे, मगर मैंने बहुत और हमारे लोगों ने कुछ आवाजें उठाई, मगर कोई असर नहीं हुआ है। मैं कभी किसी एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं इस बात पे डरूंगा, कभी किसी डिफेंस से नहीं डरूंगा। क्यों? अगर इन्होंने राइफलें देनी थी, मैं उसके लिए ना नहीं करता हूं, देनी थी, मगर देनी कब थी? जब कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होता था। और वो भी थी, अगर उसकी लिस्ट निकालोगे, वो अगर 34 या 3300 राइफलें दी हैं, मुझे नहीं लगता उसमें कांग्रेस और एनसी का 100 बंदा भी होगा, मुझे नहीं लगता है। अगर है तो मुझे बताओ। बाकी हमारी जो कुछ प्रॉब्लमें हुई है, ये हम बैठ के करेंगे बात, अंदर करेंगे, पर्दे के पीछे करेंगे, कहां हमारी कमजोरी हुई है, कहां हमारी परेशानियां हुई है। मेन मसला हमारा ये है कि कुछ लोग जो ओहदे पे बैठ के रहते हैं, अगर हाई कमान, मैं आज डीडीसी, कल मुझे टिकट नहीं देगी, क्या मैंने पार्टी के टांगे काटती हैं? आप इस बात को समझ जाओ थोड़ा। अगर मैं पार्टी वर्कर हूं, जब डीडीसी था तब भी काम करना, जब नहीं था तब भी काम करना। मैं क्या चाहता हूं कि मुझे टिकट नहीं यहां से मिली, मैंने तो पहले भी शक्ति परिहार को हराया था। प्रदीप जी को मिली तो मैं क्या इनकी टांगे काटना शुरू हो जाता था क्या? पूछो प्रदीप जी को, कसम लगेगी मैं कहीं पीछे हुआ। जो भी मैंने कहना था, करना था, जितनी मेरी हिम्मत थी, मैं करता रहा, चलता रहा। मगर इसके लिए मैं सबको कहता हूं कि चाहे हमारे वो स्टेट प्रेसिडेंट से लेके एक ब्लॉक प्रेसिडेंट, तो बड़ी बात है, एक जो वर्कर होता उस पर भी अगर ओहदेदार, अगर ऊपर से कोई चेंजिंग होती है, और अल्लाह के लिए अपने दिल पे हाथ रख के आज तय करते कि कांग्रेस पार्टी की टांगे ना खींचे। जैसे ही उससे ओहदा चला जाता है, वो बोलता आज मेरे से आप, मैं दूसरी पार्टी, अब इनको खींचो, इनको गिराओ। मैं उस लिए खुदा रहा एक गुजारिश करता हूं कि ऐसा ना कीजिए, आज से लड़ाई लड़िए। एक चीज मैं आज कैमरे के सामने नहीं कहना चाहता था, मगर बात जब आती है, इससे हमारे से बीजेपी एडवांस है। क्यों? कि वो हर बंदे पे नजर रखती है, हर बंदे को वो जानती है, हर बंदे को वो जाल में फंसाती है। वो तो सब लोग जानते हैं, किसी को एफआईआर के जरिए, किसी को किसी जरिए, किसी को कोई लालच देंगे, मगर हम इतना झूठ भी नहीं अगर करेंगे, मगर अपने लोगों पे तो हमने नजर बनानी चाहिए। मेरी स्टेट प्रेसिडेंट से, बाकी जितने भी ओहदेदारान हैं यहाँ, उनसे एक ही गुजारिश रहेगी कि इन कमेटियों को मजबूत कीजिए। अगर ऊपर से लेके नीचे 0 तक जब ये हमारी कमेटियां मजबूत हो जाएंगी, बूथ लेवल पे हमारी कमेटियां मजबूत हो जाएगी, अपने आप बंदे से बंदा जुड़ेगा। और मैं ये कहना चाहता हूं
कि कुछ लोग, आज तक मैंने किसी को नहीं कहा, कुछ लोगों ने कहा कि मरमत से हमें बहुत वोट कम आए हैं। इतने लोग हैं मरमत से, इतनी कश्मकशी जो मरमत पे रखी थी बीजेपी ने और करोड़ों रुपए खर्चे, मगर हमने तब भी 1000 की लीड दी है या वहां से। आज सुन लेना सारे, मगर ये नहीं कहना कि मरमत से 0 वोट आए हैं। मरमत से अगर इतनी कश्मकशी के बाद अगर सबसे गंदी सियासत है तो वो मरमत की तरफ है। देख लेना और रहेगी साथ में कि हमारे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई बड़ा लीडर नहीं हमें दिखा। इसके लिए भी होना चाहिए। यहाँ तो हमारे कैंडिडेट साहब उसका जवाब देंगे कि इन्होंने नहीं बुलाया, या हमारी जो कांग्रेस कमेटी थी इतनी बड़ी, एक जो हिंदुस्तान को जिनसे 50 साल कम से कम चलाया। आप देख लेना, अगर सबसे ज्यादा सियासत गंदी है तो मरमत की तरफ। एक नाराजगी और रहेगी साथ में कि हमारे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई बड़ा लीडर नहीं हमें दिखा। इसके लिए भी होना चाहिए। यहाँ तो हमारे कैंडिडेट साहब उसका जवाब देंगे कि इन्होंने नहीं बुलाया, या हमारी जो कांग्रेस कमेटी थी इतनी बड़ी, एक जो हिंदुस्तान को जिनसे 50 साल कम से कम चलाया, उनमें से क्या हमारे इस एरिया में कोई बड़ा लीडर नहीं आ सकता है? क्या अगर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री यहाँ उतरा, हमारा कोई लीडर नहीं आ सकता? जरूर, ज्यादा नहीं बोलता, अगर उस लीडर के आने से अगर हमें 1500 वोट भी या 1600 वोट मिला होता था, हम जीत जाते थे। ये हम में कमजोरियां रही हैं और हमारी जो ये टांग खिंचाई रही है। मगर मैं आज गुजारिश करता हूं सबसे कि अल्लाह के लिए, उस भगवान के लिए इस चीज को छोड़ के, अगर आप चाहते हो अंदर घुस के पार्टी को मत तोड़ो। जो नहीं चाहता इस पार्टी के साथ रहना, जो अंदर घुस के तोड़ रहा है पार्टी को, वो बाहर होकर शरेआम बोले कि पता होता है दुश्मन का कि ये मुझ पे वार करने वाला है, मैं इसको संभाल लूंगा। मगर जो अंदर घुस के तोड़ रहे हैं, इसके लिए इसको ना खत्म कीजिए। ये कई लोगों की कुर्बानियां लगी है, यहाँ लोगों की कुर्बानियां लगी है। लोगों ने जान दी अपनी, जैसे हम ईद पे कुर्बानी देते ना, ऐसे लोगों ने कुर्बानियां दी, तब ये पार्टियां खड़ी रही है। और इसको तोड़ने का काम मत करो। आज जितने भी हमारे यहाँ वर्कर है, मुझे नहीं लगता किसी ने गाड़ी दी है, किसी ने खुद अपने आप आए। क्या किसी को कोई गाड़ी मिली है? किसी को कोई बुलाया है? खुद जब आपने मैसेज डाला तब ये इतने वर्कर आए हैं। किस लिए? कि हमारी ब्लॉक लेवल पे, हमारे बूथ लेवल पे, हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हमारे हर एक पंचायत लेवल पे हमारी कमेटियां मजबूत के हो जाएं। हमारी जिम्मेवारी है। हम छोटे आदमी हैं, आप बड़े लोग हैं। हमारी छोटे बोलते हैं छोटा मुंह बड़ी बात। मगर मैं गुजारिश करता हूं हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं और बाकी जो उनके साथी हैं कि आज ये कमेटी मजबूत करके और इसका कुछ ना कुछ खुलासा करके जाएं कि कैसे ये मजबूत हो जाए। शुक्रिया, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। बोलना तो बड़ा कुछ था मगर टाइम नहीं है, सबको टाइम है। आज मैं मकसद बात करूं। शुक्रिया। मोहतरम तारिक हमीद।